नमस्कार, प्रणाम सबको। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ताज स्टोरीज़ में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज की बृहस्पतिवार व्रत कथा और विधि कि हमें ये व्रत कैसे करना चाहिए और उसकी व्रत कथा। चलो फिर हम आपको बताते हैं बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करें उसको चाहिए कि वे दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खावे और पीले वस्त्र पहने। पीले ही भोजन फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। सभी उसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। चलो फिर हम आपको सुनाते हैं बृहस्पति देव की व्रत कथा और उनकी कहानी। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्यों को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई हो कारण हो सो कहो। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो कहा, वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता के सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गई। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ।
मैं उसकी विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान और पुत्रवती हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी सुख भोग स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया और उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी गई कि इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे तथा आग भी न जलावे, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा को उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि स्कूटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करके रोने लगा और जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इसलिए तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तेरे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा करी। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी हुटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देख जब राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्रभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी की है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि ये दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हाल में छोड़ गए थे। अब वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तो राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, मैं परंतु रोजाना दिन में 3 बार कहानी करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तो दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के जहाँ वो आवे। यह इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के घर चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। रोक कर बोला, राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले,
अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। राजा ने दाल निकाली और कहने लगा। जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह के वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा, उससे बोला, अरे भैया, तुम मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने यह सब देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा, और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, तो मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो उसकी बहन ने कहा, भैया, यहाँ पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है। यहाँ सब लोग पहला भोजन करते हैं फिर अपने। बहन बोली, है भैया, ये देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहला भोजन करते हैं और बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखो। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ इन्होंने 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी मगर कोई लड़का बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। तब बहुत मन दुखी से महाराज राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से हम ऋणवंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। तो रानी से बोली, हे राजन, बृहस्पति ने हमें सब कुछ दिया है तो संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने कथा राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तब तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती। तब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ ना कहना। रानी ने कहकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह खुशी खुशी बधाई लेकर आई और अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसकी मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। तो जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सच्ची भावना श्रद्धा से भगवान जी का पूजन व व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए सभी को कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री बृहस्पति देव भगवान जी की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी।
सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। दीन दयान दयानिधि भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद बंद सो सो निश्चय पावे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आएंगे।